देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं। एक तरफ हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत शेख कामिल हजरत सैयद वलीउल्लाह साहब किबला दाऊद नगर औरंगाबाद बिहार तशरीफ फरमा है। एक तरफ पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत नाशिर मसल के आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला तशरीफ फरमा है। एक मर्तबा मोहब्बत से हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन। इस अंदाज से नहीं, इस अंदाज से बोले कि अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नौके नेज़े पे बस शान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। आले पैगंबर को कभी मौत आती ही नहीं, आले पैगंबर को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। इस अंदाज से बोले, इस अंदाज से बोले कि बनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, यही सोचकर किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको यही हल है, वरना तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो, जान से मार दो यही हल है, वरना तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। आइए हजरात आपके समातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत पासवाने मसलके आला हजरत मुजाहिद सुन्नियत नाशिरे मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत सैयद शबाहत मियां साहब के बिला तशरीफ ला रहे हैं। एक मर्तबा एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर नारों से हुजूर सैयद साहब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, औलादे गौसे आजम, अजमते सहाबा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने सजरे खोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ लीजिए। बाद हमदो दरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बिलखुसूस सैयदी पीर तरीक़त सैयद वलीउल्लाह साहब क़िबला, सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खैरियत से हैं? 10:30 बजे जलसा शुरू हुआ था बज़ाब्ता, और फिर 2.25 घंटे नातख़्वानी हुई है। अल्लाह ने बारिश तो रोकी थी मगर हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। 2.25 घंटे नातख़्वानी बारिश के मौसम में हुई, और अगर बारिश न होती तो शायद 4 बजे तक नातख़्वानी होती। और इस वक्त जो है ना,
1:10 पे वो तकरीर शुरू हुई थी पहली, और इस वक्त ये 1:45 बज रहे हैं। आप लोग अगर जाना चाहें तो सलाम पढ़ लें, बताएं आप। अच्छा, इसे आ जाइए, मेंबर पे आ जाइए सब लोग। आ जाए, ऊपर आ जाएं, इधर इधर ही मुंह करके तकरीर करेंगे, बैठ जाएं। अच्छा, यहाँ आ जाएं, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं भाई, देर न करें, ऊपर आ जाएं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सारे लोग स्टेज पे आ जाएं। आ जाइए, इधर आ जाओ, इधर जितने आ लोग जाओ। वहाँ बैठे हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। इधर 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 बैठो, चलो इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, बात क्यों नहीं मानते हो आप लोग? आ जाइए। आगे आ जाइए, आगे आ जाएं, आप भी आ जाएं भाई, आगे आ जाएं। कितने रह गए? आप लोग भी आ जाएं, ऊपर आ जाएं। छतरी लेके कब तक खड़े रहिएगा? ऊपर आ जाइए। हैं? सही है, सही है, ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाएं, आप भी, ऊपर जगह है। इधर हो जाओ थोड़ा सा, इधर। ए भैया, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब ये मौसम तो जैसा है आपके सामने है। मैंने इनसे अर्ज किया था कि 10 बजे जलसा शुरू कर दीजिएगा, 10 बजे जलसा शुरू हो गया था, मगर इन्होंने मेरी तकरीर जानबूझकर नहीं कराई। बोले बाद में पब्लिक चली जाएगी। अब ये पब्लिक कहाँ जाएगी? कितनी पब्लिक है? मैं 2 दिन का जागा हुआ इंसान हूँ। आज पूरे दिन में सुबह 8 बजे से रात के 5, शाम के 5:30 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा रहा, सोया नहीं। यहाँ के ये कहा था कि तकरीर करा दें, मगर वो बात मानी नहीं। अल्लाह को कौन सी बात किसकी बुरी लग जाए, कुछ नहीं पता उसको। उसने बारिश रोकी थी, मगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया। मैं नातख़्वानी खूब सुना करें, कुछ दिनों के बाद मौलाना लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दें बुलाना, सिर्फ नातख़्वाओं को बुलाएं। ठीक है, मेरी बात पर हर बात पे तायीद हो रही है। मैं बात कहता हूं, उधर से बारिश की तायीद होती है। बुरा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? बुरा मान रहे हैं आप लोग? कोई बात नहीं, अगर बुरा मानेंगे भी तो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही बात का बुरा भी कोई माने तो कहनी चाहिए। आला हज़रत से बड़ा आशिक़ रसूल उनके बाद कोई पैदा नहीं हुआ, मगर उन्होंने 1000 किताबें लिखी। कितनी लिखी? कितनी? और नाज शरीफ सिर्फ 1 किताब लिखी। इसका मतलब यह था कि नातख़्वानी सिर्फ बरकतन होनी चाहिए, मगर हिंदुस्तान के अक्सर जलसे नातख़्वानी के नजर हो रहे हैं। एक एक नातख़्वां 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, और जब पब्लिक को निचोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर वो थका देते हैं, फिर वो हटते हैं। फिर हम लोगों से कहा जाता है अब आप तकरीर कीजिए। तो ये होना चाहिए, पार्टीशन हो जाए, 2 दिन का जलसा हो जाए, 1 दिन मुशायरा हो जाए, 1 दिन तकरीर हो जाए।
नात ख़्वानी के हम मुखालिफ नहीं, नात ख़्वानी ईमान का हिस्सा है कि भाई हुजूर की तारीफ ईमान का हिस्सा है। नात ख़्वानी होनी चाहिए, हर आदमी को नात पढ़नी चाहिए। नात ख़्वानी से इश्क़ रसूल बढ़ता है। मैं नात ख़्वानी का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इसकी टाइमिंग का मुखालिफ हूँ। आज से 6-7 साल पहले नात ख़ां एक नात पढ़ता था, फिर तकरीर होती थी, फिर एक नात पढ़ता। अब एक नात ख़ां 1.5 मुकर्रर का टाइम लेता है, और अगर उससे ये कहो तो वो बुरा मान जाते हैं। फिर एक ही बार में पढ़ेंगे जितने भी पढ़ना है। ये सब चीज़ें जब इस जलसों से ख़त्म होंगी नहीं तो मेरे जैसे लोग फिर इन जलसों से चले जाएंगे। वो फिर अपना कोई और दुनिया देखेंगे, किसी और दुनिया में जाके तबलीग करेंगे अपनी, है ना भाई। जब आदमी के मिजाज में ही अब रात के 1:45 बजे बारिश के बाद जलसा माइक मिला है, और अगर बारिश ना आई होती तो 3 बज जाते रात के। शायद क्या तकरीर करता है इंसान। खैर, आप जितने बैठे हैं मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। थोड़ी देर मैं भी बोल रहा हूं, फिर मैं भी सलाम के लिए आपसे कहूंगा, या कमेटी वाले सलाम पढ़वाएं या जो भी करें, उनकी अपनी मर्जी है। दुरूशी पढ़ लीजिए। दुनिया में अल्लाह ने जो हमें दिया है वो सबसे ज्यादा कीमती चीज हमारा ईमान है। क्या है? ईमान। और अगर ईमान खुदा न खास्ता चला जाए मरते वक्त, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है कि इंसान मुसलमान बन के पैदा हो गया और फिर वो जरूरी है कि मुसलमान बन के ही मरे, नहीं। ऐसी हजारों मिसालें हैं। मुसलमान के घर में पैदा हुआ मगर ईमान के लायक नहीं था, तो अल्लाह ने उसके दिल से ईमान छीन लिया। और इस वक्त वो सारी अलामतें पाई जा रही हैं जिनसे ईमान छिन जाता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, ईमान पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है। जब गंदगी बढ़ती है तो ईमान सीने से रुखसत होने लगता है, और रुखसत के होने के कुछ रुखसत होने की अलामात हैं। जैसे नमाज को छोड़ करके फिर नमाज का वक्त गुजर जाने के बाद भी नमाज का एहसास न रहना, यह ईमान की बड़ी कमजोरी की अलामत है। जैसे गुनाह करके एहसास न होना, यह ईमान के खत्म होने की बड़ी अलामत है। क्योंकि जब तक तबीयत पर डॉक्टर देखता है दवाइयां असर करती रहती हैं, कहता है ठीक हो सकते हैं, और जब दवाइयां असर करना बंद कर जाती हैं तो वह कहते हैं अब हमने इसे छोड़ा, अल्लाह पर छोड़ा, गॉड पर छोड़ा, अब वो जाने, हमारी दवाइयां अब काम नहीं कर रही। यानी जब तक जान थी तब तक हर दवाई काम कर रही थी, और जब जान कमजोर हो गई, गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, दिल ने काम करना बंद कर दिया, और जब जो है ना जिस्म के आज़ा ने काम करना छोड़ दिया, तो अब डॉक्टरों ने हाथ उठा ली। ऐसे ही सूफिया फरमाते हैं कि जब गुनाह करने के बाद ईमान पर कोई भी असर ना हो, तो इसका मतलब यह है कि ईमान ने अब काम करना छोड़ दिया। हजरत सैयदना मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी, मैं इधर भी देख रहा हूं, इधर भी कुछ लोग हैं, तो आप इधर आके बैठ जाएं, इधर आ जाएं आप, हैं मैं ऐसे हो जाऊं, हैं ठीक, हाँ इधर बैठ जाएं कुछ लोग, कोई बात नहीं, बस सुन ले 10 मिनट, जब मैं आया हूं तो थोड़ा बहुत तो बयान कर ही दूं। आप इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा भी हैं, शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं। बोले सुभान अल्लाह। आपसे कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, देखिए जरा ध्यान से सुन लें। वो फरमाते हैं कि मेरा एक मुरीद था, ये एक ताबई बुजुर्ग हैं, हजरत इमाम हसन बसरी ने इमाम हसन से मुलाकात की है, इमाम हुसैन से मुलाकात की है, इन्होंने सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, हुजूर की बीबी का। वो बयान करते हैं कि मेरा एक मुरीद था,
जो कि बसरा का सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था। ना तो उससे बेहतरीन कोई हाफिज था पूरे बसरा में, ना उससे बेहतरीन कोई कुरान की क़िराअत करता था। सबसे बेहतरीन कारी और सबसे बेहतरीन हाफिज। कहते एक दिन सुबह ही सुबह वो मेरे पास आया और कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो चुका हूँ, कल दोपहर से लेके अब तक मुझे कुरान की एक आयत तक याद नहीं, पूरा कुरान मेरे सीने से निकल चुका है। मैंने पूछा क्या हुआ था? कहने लगे कल मैं दोपहर के वक्त में गुजर रहा था, एक लड़की को देखा, उसका मैं पीछा करने लगा, मुझे उस लड़की को मैंने देखा, उसका मैं पीछा करने लगा और पीछा करते करते थोड़ी देर दूर गया, उस पर थोड़ी बुरी नजर मैंने बदनिगाही की तो उसने मेरी तरफ पलट के देखा और कहा एक तो तू हाफिज कुरान है, दूसरा तू मुसलमान है, फिर तुझको शर्म नहीं आती कि फिर भी एक मुसलमान लड़की की तरफ देखते? कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में बिल्कुल नश्तर की तरह चुभे और मुझको पसीने आ गए और मेरा दिल घबराने लगा और तब से लेके अब तक मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं है। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अभी तो मेरे सीने से सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा अल्लाह नाराज हो जाए तो मेरे सीने से कहीं ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी ने उसको देखा तो आप फिर दुआ फरमाने लगे। दुआ करते करते इमाम हसन बसरी अर्ज करते हैं मौला मेरे मुरीद है, इस पर फजल फरमा दे, मेरे आका की उम्मत का है, इसके ऊपर फजल फरमा दे। वो भी रोता था मुरीद लगातार, वो भी ज़ारो क़तार रोता था। हजरत इमाम हसन बसरी भी रो रो के दुआ करते थे। अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से भी फिर बाद में नवाजा और फिर कुरान भी उसके सीने में पूरा पूरा आ गया। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि ना तो हसन बसरी की तरह पीर है ना उसकी तरह मुरीद है। एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उत्वा बिन गज़वान। वो तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते 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 उन्होंने अपनी तलवार को जो है ना, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार को अपनी आंख में मारा, आंख के गुल्ला निकाल के नीचे फेंक दिया। जब आंख का गुल्ला नीचे फेंका तो शोर मच गया, ये क्या हो गया? उत्वा बिन गज़वान के पास लोग आ गए, ये तुमने अपनी आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कहने लगे ये हर बात बताने की नहीं होती, गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं वो मेरा दोस्त था, मैंने उनसे पूछा बताना तूने आंख क्यों निकाल के फेंक दी? तो वो और ज्यादा रोया और कहने लगा मुझसे गुनाह हो गया। का क्या? कहा कि लड़की जा रही थी, उस पर बुरी नजर पड़ गई और हुजूर की हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, उसकी आंख में जहन्नम के अंगारे और जहन्नम की उसकी आंखों में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। मैं एक कमजोर इंसान हूं, मैं कीड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर जहन्नम कैसे बर्दाश्त करूंगा? इसलिए मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। मेरे नबी पाक का फरमान हक है, तो अब मुझे बताओ क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अबू मूसा अशअरी कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से उसकी बह रहे थे आंसू और एक आंख से उसकी बह रहा था खून, यानी खून के लोथड़े गिरते थे और वो रोता था सिहाबी। अब मुझे बताओ सिहाबी इतना डरे, एक ताबई इतना डरे, और हम लोग मुसलमान लड़का, कोई ऐसा लड़का बचा होगा जिसकी तन्हाई बची होगी, कोई ऐसा लड़का बचा होगा जिसके पास रोज अपडेट होती है जीबी, 2 GB 3 GB और वो उस जीबी को पूरा इस्तेमाल करता है और उस पर गंदी तस्वीरें देखता है। इल्ला माशाअल्लाह कोई बच्चा होगा, कोई लड़का होगा जिसके मोबाइल में गंदी फिल्म ना हो, जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीरें ना हो।